उसने स्विच को इतना जोर से दबाया कि वह टूट गया। He pressed the switch so hard that it broke. उसने स्विच को इतना जोर से दबाया कि वह टूट गया। He pressed the switch so hard that it broke. आपको टूथपेस्ट की ट्यूब को हल्का दबाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। You need to press the toothpaste tube gently, not hard. आपको टूथपेस्ट की ट्यूब को हल्का दबाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। You need to press the toothpaste tube gently, not hard. डॉक्टर ने पेट पर दबाव डाला यह देखने के लिए कि कहीं दर्द तो नहीं है। द डॉक्टर प्रेस्ड ऑन माई स्टमक टू चेक फॉर एनी पेन। डॉक्टर ने पेट पर दबाव डाला यह देखने के लिए कि कहीं दर्द तो नहीं है। द डॉक्टर प्रेस्ड ऑन माई स्टमक टू चेक फॉर एनी पेन। उसने इस्त्री करते वक्त कपड़ों को बहुत ज़ोर से दबाया। शी प्रेस्ड द क्लोथ्स टू हार्ड वाइल आयरनिंग। उसने इस्त्री करते वक्त कपड़ों को बहुत ज़ोर से दबाया। शी प्रेस्ड द क्लोथ्स टू हार्ड वाइल आयरनिंग। उसने घबराहट में अलार्म बटन को दबाया। ही प्रेस्ड द अलार्म बटन इन अ पैनिक। उसने घबराहट में अलार्म बटन को दबाया। ही प्रेस्ड द अलार्म बटन इन अ पैनिक। जब घटना घटी तो आपके साथ कौन था? हु वॉज विथ यू व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड। जब घटना घटी तो आपके साथ कौन था? हु वॉज विथ यू व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड। इस निर्णय के लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज़न। इस निर्णय के लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज़न। आप सबसे ज़्यादा किस पर विश्वास करते हैं? हु डू यू ट्रस्ट द मोस्ट। आप सबसे ज़्यादा किस पर विश्वास करते हैं? हु डू यू ट्रस्ट द मोस्ट। मिट्टी भीग गई है, जरूर बारिश भी होगी। द ग्राउंड इज़ वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड। मिट्टी भीग गई है, जरूर बारिश भी होगी। द ग्राउंड इज़ वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड। कागज़ भीग जाने के कारण खराब हो गया। द पेपर गॉट ruined बिकॉज इट गॉट वेट। कागज़ भीग जाने के कारण खराब हो गया। द पेपर गॉट ruined बिकॉज इट गॉट वेट। मुझे नहीं पता था कि मौसम इतना ख़राब होगा, मैं भीग गया। आई डिड नॉट रियलाइज द वेदर वुड बी सो बैड, आई गॉट ड्रेंच्ड। मुझे नहीं पता था कि मौसम इतना ख़राब होगा, मैं भीग गया। आई डिड नॉट रियलाइज द वेदर वुड बी सो बैड, आई गॉट ड्रेंच्ड। फूल सुबह की ओस में भीग गए। द फ्लावर्स गॉट वेट इन द अर्ली मॉर्निंग ड्यू। फूल सुबह की ओस में भीग गए। द फ्लावर्स गॉट वेट इन द अर्ली मॉर्निंग ड्यू। मैंने कभी इतनी ठंडी पानी में तैरने की कोशिश नहीं की। आई हैव नेवर स्वम इन सच कोल्ड वाटर। मैंने कभी इतनी ठंडी पानी में तैरने की कोशिश नहीं की। आई हैव नेवर स्वम इन सच कोल्ड वाटर। वह टीम में सबसे अच्छा तैरता है। ही स्विम्स बेटर देन एनीवन इन द टीम। वह टीम में सबसे अच्छा तैरता है। ही स्विम्स बेटर देन एनीवन इन द टीम। वह हमेशा मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोलता है। ही ऑलवेज लाइज टू अवॉइड ट्रबल। वह हमेशा मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोलता है। ही ऑलवेज लाइज टू अवॉइड ट्रबल। दूसरों के बारे में झूठ मत फैलाओ। डोंट स्प्रेड लाइज अबाउट अदर्स। दूसरों के बारे में झूठ मत फैलाओ। डोंट स्प्रेड लाइज अबाउट अदर्स। मैंने एक अफवाह सुनी लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। आई हर्ड अ रूमर बट आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और अ लाई। मैंने एक अफवाह सुनी लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। आई हर्ड अ रूमर बट आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और अ लाई। वह छत को साफ कर रही है। शी इज़ क्लीनिंग द रूफ। वह छत को साफ कर रही है। शी इज़ क्लीनिंग द रूफ। छत के ऊपर कई पक्षी उड़ रहे हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स फ्लाइंग अबव द रूफ। छत के ऊपर कई पक्षी उड़ रहे हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स फ्लाइंग अबव द रूफ।
मंजिल तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर चलें। फॉलो द स्ट्रेट रोड टू रीच द डेस्टिनेशन। मंजिल तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर चले। फॉलो द स्ट्रेट रोड टू रीच द डेस्टिनेशन। मुड़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे जाओ। डोंट टेक एनी टर्न्स, जस्ट गो स्ट्रेट। मुड़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे जाओ। डोंट टेक एनी टर्न्स, जस्ट गो स्ट्रेट। वह सीधे अपने कमरे में गया। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू हिज रूम। वह सीधे अपने कमरे में गया। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू हिज रूम। उसने अपने बालों में गर्म तेल लगाया। शी अप्लाइड हॉट ऑयल टू हर हेयर। उसने अपने बालों में गर्म तेल लगाया। शी अप्लाइड हॉट ऑयल टू हर हेयर। बच्चे एक लाइन में खड़े हैं। द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। बच्चे एक लाइन में खड़े हैं। द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। जब शिक्षक आए तो वह जल्दी खड़ा हो गया। ही स्टूड अप क्विकली व्हेन द टीचर एंटर्ड। जब शिक्षक आए तो वह जल्दी खड़ा हो गया। ही स्टूड अप क्विकली व्हेन द टीचर एंटर्ड। मेरे दादा लोहे की काम करते थे। माई ग्रैंडफादर वर्कड इन एन आयरन फैक्ट्री। मेरे दादा लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। माई ग्रैंडफादर वर्कड इन एन आयरन फैक्ट्री। लोहे का गेट जंग लगा हुआ था। द आयरन गेट वॉज रस्टी। लोहे का गेट जंग लगा हुआ था। द आयरन गेट वॉज रस्टी। क्या तुम रसोई से तेल ले आ सकते हो? कैन यू ब्रिंग द कुकिंग ऑयल फ्रॉम द किचन? क्या तुम रसोई से तेल ले आ सकते हो? कैन यू ब्रिंग द कुकिंग ऑयल फ्रॉम द किचन? डॉक्टर ने सरसों के तेल से मालिश करने की सिफारिश की। द डॉक्टर रिकमेंडेड मसाजिंग विथ मस्टर्ड ऑयल। डॉक्टर ने सरसों के तेल से मालिश करने की सिफारिश की। द डॉक्टर रिकमेंडेड मसाजिंग विथ मस्टर्ड ऑयल। तुम्हें तवा में थोड़ा और तेल डालना चाहिए। यू शुड ऐड सम मोर ऑयल टू द फ्राइंग पैन। तुम्हें तवा में थोड़ा और तेल डालना चाहिए। यू शुड ऐड सम मोर ऑयल टू द फ्राइंग पैन। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। उसने कागज़ों को टेबल पर अच्छे से व्यवस्थित किया। शी ऑर्गेनाइज्ड द पेपर्स नीटली ऑन द टेबल। उसने कागज़ों को टेबल पर अच्छे से व्यवस्थित किया। शी ऑर्गेनाइज्ड द पेपर्स नीटली ऑन द टेबल। वह टेबल पर बैठकर एक पत्र लिख रही है। शी इज़ सिटिंग एट द टेबल राइटिंग अ लेटर। वह टेबल पर बैठकर एक पत्र लिख रही है। शी इज़ सिटिंग एट द टेबल राइटिंग अ लेटर। कृपया रात के खाने के बाद टेबल को साफ कर लें। प्लीज़ क्लियर द टेबल आफ्टर डिनर। कृपया रात के खाने के बाद टेबल को साफ कर लें। प्लीज़ क्लियर द टेबल आफ्टर डिनर। वह काम करने के लिए टेबल पर बैठा। ही सैट एट द टेबल टू वर्क। वह काम करने के लिए टेबल पर बैठा। ही सैट एट द टेबल टू वर्क। उन्होंने सजावट के लिए लोहे की मूर्तियाँ बनाई। They made iron sculptures for decoration. उन्होंने सजावट के लिए लोहे की मूर्तियाँ बनाई। They made iron sculptures for decoration. क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? Can you spell your name? क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? Can you spell your name? मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। I am sorry, I forgot your name. मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। मैंने वह नाम पहले कभी नहीं सुना। आई हैव नेवर हर्ड दैट नेम बिफोर। मैंने वह नाम पहले कभी नहीं सुना। आई हैव नेवर हर्ड दैट नेम बिफोर। उसने बर्तन से ढक्कन हटा दिया। शी रिमूव्ड द कवर फ्रॉम द पॉट। उसने बर्तन से ढक्कन हटा दिया। She removed the cover from the pot. कृपया खाने को ढक दें ताकि वह गर्म रहे। Please cover the food to keep it warm.
कृपया खाने को ढक दें ताकि वह गर्म रहे। प्लीज़ कवर द फूड टू कीप इट वार्म। उसने कंबल को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ ब्लैंकेट एज अ कवर। उसने कंबल को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ ब्लैंकेट एज अ कवर। इस डिब्बे को सुरक्षित रखने के लिए कवर चाहिए। दिस बॉक्स नीड्स अ कवर टू प्रोटेक्ट इट। इस डिब्बे को सुरक्षित रखने के लिए कवर चाहिए। दिस बॉक्स नीड्स अ कवर टू प्रोटेक्ट इट। वह हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू कवर हिज मिस्टेक्स। वह हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू कवर हिज मिस्टेक्स। हमें फर्नीचर को कपड़े से ढकने की आवश्यकता है। वी नीड टू कवर द फर्नीचर विथ अ क्लॉथ। हमें फर्नीचर को कपड़े से ढकने की आवश्यकता है। वी नीड टू कवर द फर्नीचर विथ अ क्लॉथ। उसने उपहार लपेटने के लिए प्लास्टिक कवर का उपयोग किया। शी यूज्ड अ प्लास्टिक कवर टू रैप द गिफ्ट। उसने उपहार लपेटने के लिए प्लास्टिक कवर का उपयोग किया। शी यूज्ड अ प्लास्टिक कवर टू रैप द गिफ्ट। कपड़े रस्सी पर लटक रहे हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग ऑन द रोप। कपड़े रस्सी पर लटक रहे हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग ऑन द रोप। पुल नदी के ऊपर लटका हुआ है। द ब्रिज इज हैंगिंग ओवर द रिवर। पुल नदी के ऊपर लटका हुआ है। द ब्रिज इज हैंगिंग ओवर द रिवर। दरवाजे की हैंडल ढीली लटक रही है। द डोर हैंडल इज हैंगिंग लूज। दरवाजे की हैंडल ढीली लटक रही है। द डोर हैंडल इज हैंगिंग लूज। कुत्ता मेरे पीछे मुझे फॉलो कर रहा है। द डॉग इज फॉलोइंग मी फ्रॉम बिहाइंड। कुत्ता मेरे पीछे मुझे फॉलो कर रहा है। द डॉग इज फॉलोइंग मी फ्रॉम बिहाइंड। पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो। डोंट लुक बिहाइंड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो। डोंट लुक बिहाइंड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। धागा इतना पतला है कि देखना मुश्किल है। द थ्रेड इज सो थिन दैट इट्स हार्ड टू सी। धागा इतना पतला है कि देखना मुश्किल है। द थ्रेड इज सो थिन दैट इट्स हार्ड टू सी। जैसे जैसे वह बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल पतले होते जा रहे हैं। हिज हेयर इज गेटिंग थिनर एज ही एजेस। जैसे जैसे वह बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल पतले होते जा रहे हैं। हिज हेयर इज गेटिंग थिनर एज ही एजेस। धुआं इतना पतला था कि मैं उसके पार देख सकता था। द फॉग वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू इट। धुआं इतना पतला था कि मैं उसके पार देख सकता था। द फॉग वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू इट। झील पर बर्फ बहुत पतली है, उस पर चलना खतरनाक है। द आइस ऑन द लेक इज़ टू थिन टू वॉक ऑन। झील पर बर्फ बहुत पतली है, उस पर चलना खतरनाक है। द आइस ऑन द लेक इज़ टू थिन टू वॉक ऑन। हाथ धोने के बाद उसके हाथ ड्राई महसूस हो रहे हैं। हिज हैंड्स फील ड्राई आफ्टर वॉशिंग देम। हाथ धोने के बाद उसके हाथ ड्राई महसूस हो रहे हैं। हिज हैंड्स फील ड्राई आफ्टर वॉशिंग देम। साबुन ने मेरे हाथ ड्राई बना दिए। द सोप मेड माई हैंड्स ड्राई। साबुन ने मेरे हाथ ड्राई बना दिए। द सोप मेड माई हैंड्स ड्राई। उसके हाथ इतने ड्राई हैं कि वे फट रहे हैं। हर हैंड्स आर सो ड्राई दैट दे आर क्रैकिंग। उसके हाथ इतने ड्राई हैं कि वे फट रहे हैं। हर हैंड्स आर सो ड्राई दैट दे आर क्रैकिंग। चुनाव प्रक्रिया में लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस इज इन्वॉल्व वोटिंग बाय द पीपल। चुनाव प्रक्रिया में लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स वोटिंग बाय द पीपल। बहुत से लोग इस चुनाव में रुचि नहीं रखते। मेनी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इलेक्शन। बहुत से लोग इस चुनाव में रुचि नहीं रखते। मेनी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इलेक्शन। खजाना गुफा के बहुत अंदर दफन था। द ट्रेजर वॉज बरीड डीप इनसाइड द केव।
खजाना गुफा के बहुत अंदर दफन था। द ट्रेजर वॉज बरीड डीप इनसाइड द कीव। घर की बहुत अंदर लाइट्स अभी भी जल रही थी। डीप इनसाइड द हाउस द लाइट्स वर स्टिल ऑन। घर के बहुत अंदर लाइट्स अभी भी जल रही थी। डीप इनसाइड द हाउस द लाइट्स वर स्टिल ऑन। गुफा पहाड़ के बहुत अंदर तक फैली हुई है। द केव एक्सटेंड्स डीप इनसाइड द माउंटेन। गुफा पहाड़ के बहुत अंदर तक फैली हुई है। द केव एक्सटेंड्स डीप इनसाइड द माउंटेन। खिड़की में मच्छरों को बाहर रखने के लिए जाली लगी है। द विंडो हैज़ अ नेट टू कीप द मॉस्किटोज आउट। खिड़की में मच्छरों को बाहर रखने के लिए जाली लगी है। द विंडो हैज़ अ नेट टू कीप द मॉस्किटोज आउट। यह एक नकली जाली है जो असली जैसी दिखती है। दिस इज़ अ फेक नेट दैट लुक्स लाइक द रियल वन। यह एक नकली जाली है जो असली जैसी दिखती है। दिस इज़ अ फेक नेट दैट लुक्स लाइक द रियल वन। मैच के दौरान गोल की जाली फट गई। द नेट ऑफ द गोल वॉज टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। मैच के दौरान गोल की जाली फट गई। द नेट ऑफ द गोल वॉज टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। उसने अपने बाग को पक्षियों से बचाने के लिए जाली लगाई। ही इंस्टॉल्ड अ नेट टू प्रोटेक्ट हिज गार्डन फ्रॉम बर्ड्स। उसने अपने बाग को पक्षियों से बचाने के लिए जाली लगाई। ही इंस्टॉल्ड अ नेट टू प्रोटेक्ट हिज गार्डन फ्रॉम बर्ड्स। मशीन सही तरीके से चल रही है। द मशीन इज़ रनिंग स्मूथली। मशीन सही तरीके से चल रही है। द मशीन इज़ रनिंग स्मूथली। इंटरनेट कनेक्शन धीमा चल रहा है। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ रनिंग स्लो। इंटरनेट कनेक्शन धीमा चल रहा है। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ रनिंग स्लो। समाचार सभी प्रमुख चैनलों पर चल रहा है। द न्यूज़ इज़ रनिंग ऑन ऑल मेजर चैनल्स। समाचार सभी प्रमुख चैनलों पर चल रहा है। द न्यूज़ इज़ रनिंग ऑन ऑल मेजर चैनल्स। पाइप टूट गया है और पानी लीक हो रहा है। द पाइप इज़ ब्रोकन एंड वाटर इज़ लीकिंग। पाइप टूट गया है और पानी लीक हो रहा है। द पाइप इज़ ब्रोकन एंड वाटर इज़ लीकिंग। चाबी ताले के अंदर टूट गई है। द की इज़ ब्रोकन इनसाइड द लॉक। चाबी ताले के अंदर टूट गई है। द की इज़ ब्रोकन इनसाइड द लॉक। घोड़ी की पूंछ हवा में लहर रही है। द हॉर्स टेल इज़ फ्लोइंग इन द विंड। घोड़े की पूंछ हवा में लहर रही है। द हॉर्स टेल इज़ फ्लोइंग इन द विंड। मछली अपनी पूंछ हिलाते हुए तैर रही थी। द फिश स्वैम विथ इट्स टेल फ्लिकिंग। मछली अपनी पूंछ हिलाते हुए तैर रही थी। द फिश स्वैम विथ इट्स टेल फ्लिकिंग। मुझे खाना पकाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए। आई नीड सम ऑयल टू कुक द फूड। मुझे खाना पकाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए। आई नीड सम ऑयल टू कुक द फूड। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। इस सुबह दवा की गलत मात्रा ले ली। आई टुक द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मैंने इस सुबह दवा की गलत मात्रा ले ली। आई टुक द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मुझे अस्पताल में गलत दवा दी गई थी। आई वॉज गिवन द रॉन्ग मेडिसिन एट द हॉस्पिटल। मुझे अस्पताल में गलत दवा दी गई थी। आई वॉज गिवन द रॉन्ग मेडिसिन एट द हॉस्पिटल। सर्द मौसम के कारण मेरे नाखून कमज़ोर हो रहे हैं। माई नेल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। सर्द मौसम के कारण मेरे नाखून कमज़ोर हो रहे हैं। माई नेल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। उसने दरवाज़ा खोलते समय अपना नाखून तोड़ लिया। शी ब्रोक हर नेल वाइल ओपनिंग द डोर। उसने दरवाज़ा खोलते समय अपना नाखून तोड़ लिया। शी ब्रोक हर नेल वाइल ओपनिंग द डोर।
वह अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना पसंद करता है। He likes to keep his nails short and clean. वह अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना पसंद करता है। He likes to keep his nails short and clean. मैंने अपने पुराने कपड़े फेंकने का फैसला किया। I decided to throw away my old clothes. मैंने अपने पुराने कपड़े फेंकने का फैसला किया। I decided to throw away my old clothes. वह एक पुरानी शर्ट पहन रहा है जो फटी हुई है। He is wearing an old shirt that is torn. वह एक पुरानी शर्ट पहन रहा है जो फटी हुई है। He is wearing an old shirt that is torn. पुराने कपड़ों से आप रजाई बना सकते हैं। You can make quilts using old clothes. पुराने कपड़ों से आप रजाई बना सकते हैं। You can make quilts using old clothes. मेरी माँ कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकती। My mother never throws away old clothes. मेरी माँ कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकती। My mother never throws away old clothes. उसने पार्टी में पुराना कपड़ा पहना क्योंकि वह ज़्यादा आरामदायक था। She wore an old dress to the party because it was more comfortable. उसने पार्टी में पुराना कपड़ा पहना क्योंकि वह ज़्यादा आरामदायक था। She wore an old dress to the party because it was more comfortable. मैंने टूटी हुई कुर्सी को ढकने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। I used an old cloth to cover the broken chair. मैंने टूटी हुई कुर्सी को ढकने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। I used an old cloth to cover the broken chair. उसने खिड़की से झांका ताकि वह देख सके कि बाहर कौन था। She peeped through the window to see who was outside. उसने खिड़की से झांका ताकि वह देख सके कि बाहर कौन था। She peeped through the window to see who was outside. उसने बॉक्स के अंदर झांकी ताकि वह सरप्राइज देख सके। He peeked inside the box to see the surprise. उसने बॉक्स के अंदर झांका ताकि वह सरप्राइज देख सके। He peeked inside the box to see the surprise. मैंने सिर्फ कमरे में झांका यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। I just peeked into the room to check if anyone was inside. मैंने सिर्फ कमरे में झांका यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। I just peeked into the room to check if anyone was inside. मैंने उसे दरवाजे की दराज से झांकते हुए पकड़ा। I caught him peeking through the crack in the door. मैंने उसे दरवाजे की दराज से झांकते हुए पकड़ा। I caught him peeking through the crack in the door. वह बाड़ के ऊपर झांक रही थी ताकि वह पड़ोसी की पार्टी देख सके। She was peeking over the fence to watch the neighbor's party. वह बाड़ के ऊपर झांक रही थी ताकि वह पड़ोसी की पार्टी देख सके। She was peeking over the fence to watch the neighbor's party. मैंने देखा कि कोई इमारत के कोने के आसपास झांक रहा था। I noticed someone peeking around the corner of the building. मैंने देखा कि कोई इमारत के कोने के आसपास झांक रहा था। I noticed someone peeking around the corner of the building. गर्मी में मच्छर बहुत परेशान करने वाले होते हैं। Mosquitoes are very annoying in the summer. गर्मी में मच्छर बहुत परेशान करने वाले होते हैं। Mosquitoes are very annoying in the summer. मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। I can't sleep because of the mosquitoes. मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। I can't sleep because of the mosquitoes. इस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं। There are too many mosquitoes in this room. इस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं। There are too many mosquitoes in this room. मुझे मच्छरों की भनभनाहट बर्दाश्त नहीं होती। I can't stand the buzzing sound of mosquitoes. मुझे मच्छरों की भनभनाहट बर्दाश्त नहीं होती। I can't stand the buzzing sound of mosquitoes. उसने पानी पर एक कंकड़ उछाला।
She skipped a pebble across the water. उसने पानी पर एक कंकड़ उछाला. She skipped a pebble across the water. नदी का तल चिकने कंकड़ों से भरा हुआ था. The river bed was full of smooth pebbles. नदी का तल चिकने कंकड़ों से भरा हुआ था. The river bed was full of smooth pebbles. बूढ़े आदमी ने तालाब में एक कंकड़ फेंका. The old man threw a pebble into the pond. बूढ़े आदमी ने तालाब में एक कंकड़ फेंका. The old man threw a pebble into the pond. बच्चों ने अपनी जेब में कंकड़े भर लिए. The children filled their pockets with pebbles. बच्चों ने अपनी जेब में कंकड़े भर लिए. The children filled their pockets with pebbles. मेरे जूते में एक कंकड़ फंसा हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है. A pebble in my shoe is bothering me. मेरे जूते में एक कंकड़ फंसा हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है. A pebble in my shoe is bothering me. रात भर उपवास के बाद नाश्ता करना महत्वपूर्ण है. Eating breakfast is important after fasting overnight. रात भर उपवास के बाद नाश्ता करना महत्वपूर्ण है. Eating breakfast is important after fasting overnight. कुछ लोग खाली पेट ध्यान करना पसंद करते हैं. Some people prefer to meditate on an empty stomach. कुछ लोग खाली पेट ध्यान करना पसंद करते हैं. Some people prefer to meditate on an empty stomach. उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आया. He felt light-headed because he had not eaten anything. उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आया. He felt light-headed because he did not eaten anything. अच्छे नाश्ते के बाद उसे अधिक ऊर्जा मिली. He felt more energetic after eating a good breakfast. अच्छे नाश्ते के बाद उसे अधिक ऊर्जा मिली. He felt more energetic after eating a good breakfast. उसने महसूस किया कि उसे दौड़ने से पहले कुछ हल्का खाना चाहिए. He realized he should eat something light before running. उसने महसूस किया कि उसे दौड़ने से पहले कुछ हल्का खाना चाहिए. He realized he should eat something light before running. वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सख्त आहार पर है. He has a strict diet to maintain his fitness. वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सख्त आहार पर है. He has a strict diet to maintain his fitness. इस स्कूल के नियम काफ़ी सख्त हैं. The rules in this school are quite strict. इस स्कूल के नियम काफ़ी सख्त हैं. The rules in this school are quite strict. उसके पिता सख्त हैं लेकिन प्यार करने वाले हैं. His father is strict but loving. उसके पिता सख्त हैं लेकिन प्यार करने वाले हैं. His father is strict but loving. सरकार ने प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए हैं. The government has imposed strict regulations on pollution. सरकार ने प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए हैं. The government has imposed strict regulations on pollution. जेल में बहुत सख्त सुरक्षा उपाय हैं. The prison has very strict security measures. जेल में बहुत सख्त सुरक्षा उपाय है. The prison has very strict security measures. किराने के सामान की कीमत बढ़ गई है. The price of groceries has increased significantly. किराने के सामान की कीमत बढ़ गई है. The price of groceries has increased significantly. यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है. This cup is too hot to hold. यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है. This cup is too hot to hold. कप पर एक सुंदर डिज़ाइन है. The cup has a lovely design on it. कप पर एक सुंदर डिज़ाइन है. The cup has a lovely design on it. यह कप मेरी दादी से मिला एक उपहार है. This cup was a gift from my grandmother. यह कप मेरी दादी से मिला एक उपहार है. This cup was a gift from my grandmother. कप मेरे हाथ से फिसलकर टूट गया. The cup slipped from my hands and broke.
कप मेरे हाथ से फिसलकर टूट गया। द कप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स एंड ब्रोक। सुबह सुबह जमीन ठंडी होती है। द ग्राउंड इज़ कोल्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह जमीन ठंडी होती है। द ग्राउंड इज़ कोल्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। मुझे जूते पहनने की ज़रूरत है, ज़मीन बहुत ठंडी है। आई नीड टू वियर शूज़, द ग्राउंड इज़ टू चिली। मुझे जूते पहनने की ज़रूरत है, ज़मीन बहुत ठंडी है। आई नीड टू वियर शूज़, द ग्राउंड इज़ टू चिली। बच्चे ठंडी ज़मीन पर खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द कोल्ड ग्राउंड। बच्चे ठंडी ज़मीन पर खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द कोल्ड ग्राउंड। हमारे बैठने के लिए ज़मीन बहुत ठंडी थी। द ग्राउंड वॉज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट ऑन। हमारे बैठने के लिए ज़मीन बहुत ठंडी थी। द ग्राउंड वॉज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट ऑन। उसने आराम से बैठने के लिए ठंडी ज़मीन पर एक मैट बिछाई। शी प्लेस्ड अ मैट ऑन द कोल्ड ग्राउंड टू सिट कंफर्टेबली। उसने आराम से बैठने के लिए ठंडी ज़मीन पर एक मैट बिछाई। शी प्लेस्ड अ मैट ऑन द कोल्ड ग्राउंड टू सिट कंफर्टेबली। यह मोबाइल कवर बहुत मजबूत और सुरक्षा देने वाला है। दिस मोबाइल कवर इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्टिव। यह मोबाइल कवर बहुत मजबूत और सुरक्षा देने वाला है। दिस मोबाइल कवर इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्टिव। मोबाइल कवर फ़ोन को खरोंच से बचाता है। द मोबाइल कवर प्रोटेक्ट्स द फ़ोन फ्रॉम स्क्रैचेस। मोबाइल कवर फ़ोन को खरोंच से बचाता है। द मोबाइल कवर प्रोटेक्ट्स द फ़ोन फ्रॉम स्क्रैचेस। यह मोबाइल कवर वाटरप्रूफ है, जो बारिश के दिनों के लिए शानदार है। दिस मोबाइल कवर इज़ वाटरप्रूफ विच इज़ ग्रेट फॉर रेनी डेज। यह मोबाइल कवर वाटरप्रूफ है, जो बारिश के दिनों के लिए शानदार है। दिस मोबाइल कवर इज़ वाटरप्रूफ विच इज़ ग्रेट फॉर रेनी डेज। उसने अपना फ़ोन गिरा दिया, लेकिन मोबाइल कवर ने उसे टूटने से बचा लिया। शी ड्रॉप्ड हर फोन बट द मोबाइल कवर सेव्ड इट फ्रॉम ब्रेकिंग। ट्रांसलेट इट। वह किताब पढ़ रही है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।